नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। झारखंड सरकार के विभिन्न संवर्ग में कर्मियों पदाधिकारियों की चिकित्सक प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में आने वाले व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए चिकित्सक प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत अब गैर सूचीबद्ध संस्थानों में सरकारी कर्मी एवं उनके आश्रितों का इलाज CGHS स्तर पर स्वीकृत करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से गैर सूचीबद्ध संस्थानों में कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति एम्स नई दिल्ली की दर तक सीमित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यही नहीं, अब राज्य के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने या मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थानों में रेफर किए जाने पर विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस वायुयान यात्रा की मान्यता प्रदान की है, पर स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी। अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव और अंकित राज को ईडी का समन, सीओ शशि भूषण को भी बुलाया। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, भाई अंकित राज और सीओ शशि भूषण सिंह को ईडी ने समन भेजा है। सभी से अलग अलग तारीखों में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी पर ईडी की ओर से गुरुवार को आधिकारिक रूप से बयान जारी किया गया है। ईडी की ओर से बताया गया कि PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत 12 मार्च को झारखंड के रांची और हजारीबाग में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी की ओर से जानकारी दी गई कि इस तलाशी अभियान के दौरान आपराधिक गतिविधियों के संबंध में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसमें जबरन वसूली, लेवी की वसूली, अवैध बालू खनन और जमीन पर कब्जा करने से संबंधित साक्ष्य के अलावा करीब 35 लाख रुपए केस जब्त किया गया है। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, सर्किल ऑफिस में नकली स्टाम्प और बैंक के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी की छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद ने गुरुवार को हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं 200 करोड़ रुपए की मालकिन हूँ। मुंबई से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ मेरा एक मकान है। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। जेल में ही बीतेगी पूजा सिंघल की होली, जमानत अर्जी पर अब अप्रैल में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को राहत नहीं दी है। उनकी जमानत अर्जी पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी कि इस बार की होली पूजा सिंघल को जेल में बितानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज की खंडपीठ ने पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई की। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने बहस की, वहीं ईडी की ओर से ASG असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने बहस की। पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका दायर कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में ईडी ने जांच पूरी कर ली है, आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है और गवाही भी अंतिम चरण में, इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है। 6 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हिरासत में लिए गए हजारीबाग में रुके 300 परीक्षार्थी, पेपर लीक का बताया जा रहा मामला। बिहार में शुक्रवार 15 मार्च को हो रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर हजारीबाग के एक होटल में रुके 300 से अधिक परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। होटल कोहिनूर के अलावा बरही और नगवा सिंदूर में 3 अन्य बसों को रोका है, जिसमें लोग परीक्षा देने जा रहे थे। पूरा मामला शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा बताया जा रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस के कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे। बताया जाता है कि ये सभी छात्र बिहार में आयोजित हो रही परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। तभी हजारीबाग पुलिस को इस बात की भनक लगी कि रोमी में प्रशासन ने 2 गाड़ी में विद्यार्थियों को रोका। कुछ गाड़ी को नगवा टोल प्लाजा के पास रोका गया। हिरासत में लिए गए परीक्षार्थियों से पुलिस गोपनीय जगह में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार परीक्षा में शुक्रवार सुबह लोग होटल से निकल कर जाते उससे पहले पुलिस को भनक लग गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को हजारीबाग लाया गया था। यह बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध कराने के बाद पिछले 2 दिनों से पढ़ाया जा रहा था। शुक्रवार को छात्र अलग अलग बस से परीक्षा स्थल के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी के परीक्षार्थियों के पास उनका मोबाइल नहीं है। इससे इस बात की यह पुष्टि हो रही कि अंतर्राज्यीय गिरोह इन्हें ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इनका मोबाइल जब्त किया गया होगा। इन छात्रों से सदर SDPO पूछताछ भी कर रही है। मामला काफी संवेदनशील बताया जा रहा। इस कारण भी पदाधिकारी कहने से बच रहे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। शुक्रवार को 9 बजे महिला पुलिस को भी होटल कोहिनूर में भेजा गया। सूत्रों के अनुसार 50 से अधिक महिला और लड़कियां भी हैं।
पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटल के समीप ब्रज वाहन भी बाहर खड़ी रखी है। किसी भी व्यक्ति को होटल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने फोन कर यह जानकारी दी कि छात्रों से पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ है। अब यह जांच का विषय है। जो प्रश्न पत्र छात्रों से बरामद किया गया है वह प्रश्न पत्र क्या परीक्षा में आया है या नहीं, इसे लेकर बिहार पुलिस से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है। शनिवार दोपहर 3 बजे होगा तारीखों का ऐलान, लागू हो जाएगी आचार संहिता। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आम चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान शनिवार यानी 16 मार्च को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से 16 मार्च दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इससे भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। जानकारी हो कि निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे आचार संहिता कहा जाता है। ऐसे में चुनाव के तारीखों के ऐलान से लेकर जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आचार संहिता लागू रहेगी। इसके तहत जो 2 सबसे प्रमुख नियम है वह यह है कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी सरकारी योजना की घोषणा या शिलान्यास नहीं किया जा सकता है और न ही किसी नेता या उम्मीदवार की तरफ से प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी हो कि आचार संहिता की शुरुआत साल 1960 में की गई थी। जब केरल में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तब सभी दलों ने मिलकर नियम बनाए थे। इंडिया गठबंधन में गल गई दाल, झामुमो कांग्रेस में 6 सीटों पर बंटवारा। झारखंड में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूले 7-5-1-1 का है, यानी 7 सीट कांग्रेस, 5 सीट झामुमो, 1 सीट राजद व 1 सीट वामदल को मिलेगी। हालांकि 1 सीट को लेकर अभी भी झामुमो व कांग्रेस में सहमति बनने का प्रयास चल रहा। वह सीट है लोहरदगा। सूत्रों में बताया कि लोहरदगा सीट यदि झामुमो को मिल जाती है तो झामुमो कांग्रेस में 6 सीट का बंटवारा होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसे अपनी परंपरागत सीट बताकर झामुमो को देने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर झामुमो के विधायक चमरा लिंडा इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। उधर वाम दल को भी आपसी सहमति बनाकर संयुक्त रूप से कोडरमा से प्रत्याशी देने का आग्रह किया गया है। राजद द्वारा पलामू व चतरा सीट की मांग की जा रही। उधर वाम दल को भी आपसी सहमति बनाकर संयुक्त रूप से कोडरमा से प्रत्याशी देने का आग्रह किया गया है। राजद द्वारा पलामू व चतरा सीट की मांग की जा रही थी, पर राजद को एक ही सीट चतरा दिए जाने पर ही सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया कि फॉर्मूले पर हेमंत सोरेन से भी राय ली गई है। बताया गया कि झामुमो इस बार कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। फिलहाल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन द्वारा 14 में से 11 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चतरा व धनबाद से भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं गिरिडीह सीट आरसू को मिली है। रांची के सब्जी मंडी में युवक की गोली मारकर हत्या, वजह यह बताई जा रही। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के बाजार टांड सब्जी मंडी में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार की शाम की है। यहां अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने अनन फनन में व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शंकर उरांव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद में यह गोली मारी गई है। मृतक के साला सुनील तिर्की ने बताया कि वह शंकर कच्छाप के साथ साप्ताहिक सब्जी मंडी से सब्जी लेकर बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी उनके पास पहुंचे और शंकर कच्छाप को गोली मार दी। उन्होंने गोली की आवाज सुनकर उस ओर देखा तो पाया कि कुछ ही दूरी पर बाइक चला रहे शंकर बाइक समेत गिर पड़े हैं। इसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शंकर को तुरंत बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रामीण आक्रोश हो गए। उन्होंने 100 रखकर बेड़ो महावीर चौक को जाम कर दिया। ग्रामीण हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे। रिटायर्ड कोयला कर्मियों के लिए अच्छी खबर, जल्द कंपनी दे सकती है यह सुविधा। रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी के आवास में रह रहे कोयला कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। वे रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी के आवास में रह सकेंगे। इसके लिए कोल इंडिया व इसकी सहायक कोल कंपनी अपने सरप्लस आवास को रेंट या लीज एग्रीमेंट पर देने पर विचार कर रही है। इससे न सिर्फ सरप्लस आवास का सदुपयोग होगा, बल्कि कंपनी को रेंट के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति होगा। इसको लेकर कोल इंडिया स्तर पर गठित कमेटी की पहली बैठक 20 मार्च को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में होगी। इसमें रिटायर्ड कोयला कर्मियों को कंपनी के सरप्लस आवास, रेंट, लीज या एग्रीमेंट आदि पर देने पर मंथन के पश्चात निर्णय की उम्मीद है। उक्त कमेटी में बीसीसीएल के डीपी मुरली कृष्ण रमैया, ईसीएल डीपी आहुति अश्वाइन समेत अन्य कोयल कंपनियों के डीपी व
डीएफ के अलावा श्रमिक संगठन के नेताओं को भी शामिल किया गया है। बता दें कि बीसीसीएल समेत पूरे कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में वर्तमान में सैकड़ों आवास सरप्लस है। इसमें कुछ आवासों में रिटायर्ड कोयला कर्मी जमे हुए हैं, जबकि कई आवासों पर बाहरी लोगों का कब्जा है। व्यापार के लिए चीन जाना चाहते हैं विष्णु अग्रवाल, कोर्ट से मांगी इजाजत। जमीन घोटाले में आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल व्यापार के लिए चीन जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रांची स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट से इजाजत मांगी थी। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में अनुमति याचिका दाखिल की थी। अनुमति याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है। इस पर अदालत ने ईडी को समय दिया है। उधर सुनवाई के दौरान श्री अग्रवाल के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि व्यापार को लेकर विष्णु अग्रवाल चीन जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको पासपोर्ट समेत अन्य फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाए। इस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक रमित सतेंद्र ने विष्णु अग्रवाल के वकील के दलील का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विष्णु अग्रवाल जिस मामले में आरोपी हैं उसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित होना है। इस पर ईडी के लोक अभियोजक रमित सतेंद्र ने विष्णु अग्रवाल के वकील के दलील का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विष्णु अग्रवाल जिस मामले में आरोपी हैं उसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित होना है। ऐसे में विष्णु अग्रवाल के विदेश जाने की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। उल्लेखनीय है कि मामले में विष्णु अग्रवाल के अलावा रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल सहित अन्य आरोपी हैं। सरयू राव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर लगाए आरोप। विधायक सरयू राव ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर आरोपी चिकित्सक पदाधिकारी को खुद ही प्रभारी निदेशक के पद पर पदस्थापित कर दिया है। उन्होंने इस दिशा में जरूरी कार्रवाई की मांग की है। पत्र में सरयू राव ने कहा कि सरकार के प्रशासन संचालन के संदर्भ में कार्यपालिका नियमावली को सरकार का गीता, बाइबल, कुरान कहा जाता है। कोई सपने में नहीं सोच सकता है कि राज्य सरकार का एक मंत्री इसकी अवहेलना करेगा और विभागीय सचिव इसके किसी भी प्रासंगिक प्रावधान के विरुद्ध अधिसूचना निर्गत करने पर सहमति दे देंगे। सरयू राव के अनुसार कार्यपालिका नियमावली ने जो अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया है उसका खुलेआम दुरुपयोग सरकार के मंत्री कर रहे हैं। यह अधिकार उन्हें कार्यपालिका नियमावली नहीं देती है। विधायक सरयू राव के अनुसार राज्य चिकित्सक सेवा के जिन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्र किशोर शाही की नियुक्ति मंत्री ने अवैध तरीके से निदेशक प्रमुख पद पर की है, उन पर विभागीय जांच चल रही है। सवाल यह है कि जब नवनियुक्त निदेशक प्रमुख पर जांच चल रही है तब उप निदेशक का एक पदाधिकारी जांच समिति के समझ विभागीय कार्रवाई में विभाग के आवश्यक कागजातों का उपस्थान निष्पक्ष होकर और बगैर दबाव के कैसे कर सकते हैं। सरयू राव ने पत्र में लिखा कि गत 4 वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों, सिविल सर्जनों, अपर मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी एवं अन्य चिकित्सक के सैकड़ों स्थानांतरण, पदस्थापन कार्यपालिका नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों की अवहेलना कर की है। झारखंड के कई जिलों में आज छाए रहेंगे बादल। 16 मार्च को कई हिस्सों में बारिश के आसार। झारखंड में तेज धूप की वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। हालांकि आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। 16 मार्च से मौसम में बदलाव महसूस होगा। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने आज आंशिक बादल के साथ गर्जन की संभावना भी जाहिर की है। मौसम विभाग ने 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात की भी संभावना है। इसका असर दक्षिण भाग के साथ साथ राज्य के मध्य भाग में भी नजर आएगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। राज्य में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 16 मार्च से ही राज्य के कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। 20 मार्च तक राज्य में बारिश के आसार है। पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध लॉटरी टिकट के साथ एक गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी टिकट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जब्त 34,500 फीस प्रतिबंधित लॉटरी की कीमत 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही। नगर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। लॉटरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने पाकुड़ में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित एटीएम लॉटरी के टिकट मंगवाए हैं। पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि अजमेरी टोला हरिन डांगा बाजार स्थित मोहम्मद चांद अंसारी के घर पर इन टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है। इस सूचना पर एसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया। फिर पुलिस ने मोहम्मद चांद अंसारी के घर पर घेराबंदी कर छापेमारी की। इसी बीच पुलिस को देखते ही 4-5 व्यक्ति कार्टून एवं प्लास्टिक के झोला लेकर भागने लगे। इसका पुलिस ने पीछा किया। इसी क्रम में एक व्यक्ति मोहम्मद चांद अंसारी को पुलिस ने कार्टून के साथ पकड़ लिया। बाकी 3-4 व्यक्ति भाग निकले। मोहम्मद चांद अंसारी के पास से बरामद कार्टून की जांच की गई तो उसमें काफी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी के टिकट बरामद हुए। पुलिस सारे टिकटों को जब्त कर चांद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
बंद होने के कगार पर पहुंचा एचईसी, ना है कार्यशील पूंजी, ना ही कर्मियों के भुगतान के लिए पैसे। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचईसी बंदी के कगार पर पहुंच गया है। कंपनी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कंपनी के पास न कार्यशील पूंजी और न ही कर्मियों के लिए वेतन भुगतान के पैसे। कर्मियों को 20 महीने और अधिकारियों को 24 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। वहीं कंपनी पर देनदारी 1500 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। एचईसी के तीनों प्लांट में उत्पादन ठप रहने के कारण मशीनें जंग खा रही। करोड़ों रुपए के बड़े बड़े फार्नेस लेथ मशीन गैस प्लांट मेंटेनेंस के अभाव में बंद पड़े हैं। इन मशीनों को फिर से चालू करने में करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। रांची में पैसों से भरा बैग लेकर जा रही महिला के साथ छिनतई, इतने पैसे ले उड़े उचक के। डोरांडा थाना क्षेत्र में महिला के साथ छिनतई की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि महिला से 1.5 लाख रुपए की छिनतई हुई है। दरअसल गुरुवार को डोरांडा थाना क्षेत्र में केनरा बैंक शाखा से पैसे निकालकर घर जा रही महिला को बाइक सवार 2 अपराधियों ने शिकार बनाया। उनके हाथ से पैसे भरा झोला छीन लिया और फरार हो गए। इस संबंध में महिला के बेटे ऋषि ने डोरांडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि दिन के करीब 1:30 बजे वह केनरा बैंक शाखा से पैसे निकालकर पास में ही अपने फ्लैट में जाने के लिए निकली थी, लेकिन जैसे वह बैंक से वह कुछ ही दूर पहुंची थी कि पीछे से 2 बाइक सवार अपराधी आए और उनके हाथ में पैसों से भरा झोला छीन लिया और तेजी से भाग निकले। छिनताई के दौरान महिला गिरते गिरते बची। पुलिस उक्त क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि अपराधियों के बारे में सुराग मिल सके। बता दें कि गुरुवार को डोरांडा थाना की पुलिस राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर तैयारी में जुटी थी। इसी का फायदा अपराधियों ने उठाया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। यूजीसी ने रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय समेत इन्हें किया डिफॉल्टर घोषित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर झारखंड से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। हालांकि यूजीसी ने एक बार फिर रांची विश्वविद्यालय को भी डिफॉल्टर की नई सूची में शामिल कर दिया है, जबकि रांची विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर यूसी मेहता को लोकपाल के पद पर नियुक्ति कर दी गई है। झारखंड से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने भी लोकपाल की नियुक्ति अब तक नहीं की है, लेकिन यूजीसी द्वारा जारी नई सूची में उक्त विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। इससे पूर्व यूजीसी द्वारा जारी डिफॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची में झारखंड के 12 विश्वविद्यालय शामिल थे। नई सूची में इस बार झारखंड के विश्वविद्यालय की संख्या घट गई है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने भी लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। पलामू में एसएसबी जवान के घर चोरी, 15 लाख के गहने सहित नगद लूट ले गए अपराधी। पलामू में एसएसबी जवान के घर चोरी का मामला सामने आया है, जहां जवान सूरज सिंह के घर देर रात घुसे चोर 15 लाख के आभूषण सहित 2 लाख नगद लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार उस वक्त घर में कोई नहीं था, सभी लोग पटना गए हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरे मामले की जांच जारी है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के रहने वाले सूरज की पोस्टिंग पटना में है। एक सप्ताह पहले परिवार के सभी सदस्य सूरज सिंह से मिलने पटना गए थे। शुक्रवार की सुबह जब परिजन घर पहुंचे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर गए तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा है। घर में रखे आभूषण और नगद पैसे गायब है। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद टीओपी 3 के प्रभारी और अन्य जवान मौके पर पहुंचे। जवान की मां किरण सिंह ने बताया कि घर में करीब 15 लाख रुपए के आभूषण और 2 लाख रुपए नगद चोरी हो गए हैं। ज्यादातर आभूषण पुश्तैनी थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह जब वह 4 बजे घर पहुंचती तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर रखी अलमारी और अन्य सामान भी टूटा हुआ है। आभूषण और नकदी गायब हैं। होली से पहले रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली शराब के 7 शख्स गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ये शराब सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है। सैलरी नहीं मिलने पर गुस्साया ड्राइवर, पदाधिकारी पर किया जानलेवा हमला। गिरिडीह में सैलरी को लेकर अग्निशमन विभाग में विभाग के चालक ने सब ऑफिसर सह अग्निशमन पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया। चालक ने चाकू से पदाधिकारी पर कई बार वार किए। घटना में अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। हमला करने वाले चालक प्रदीप उरांव को भी पकड़ लिया गया है। घटना की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को दी गई है। सूचना पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हमला करने वाले प्रदीप उरांव को गिरफ्तार करते हुए उसे
न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रवि रंजन सिंह ने बताया कि वह अपने कमरे में थे, तभी प्रदीप उरांव उनके कमरे में आ गया और कहने लगा, मेरा मोबाइल गुम हो गया है। तभी पदाधिकारी फोन पर बात करते करते बाहर निकले, तभी प्रदीप ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद सभी कर्मी पहुंचे और प्रदीप उरांव को पकड़ लिया गया। कोल्हन के जंगल में मिले 4 आईईडी, 2 हैंड ग्रेनेड। सर्च ऑपरेशन में 2 डेटोनेटर भी बरामद। निशाने पर थे जवान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए विस्फोटक को जब्त किया गया है। प्रधान घाट के बीच जंगल और पहाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। गुरुवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर बरामद किया है। गुरुवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर बरामद किए हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही जंगल में नष्ट कर दिया। इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। विस्फोटक ऑपरेशन में बाधा डालने और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। एसपी ने बताया कि नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन कांडे के अपने दस्ते के साथ कोल्हन क्षेत्र में घूमने की सूचना के बाद से ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में अभियान चला रहे हैं। जंगल के इलाके में लैंड माइन्स और कई स्पाइक छिपी है, जिससे नक्सली सुरक्षा बलों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। जनवरी से ही सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस संयुक्त अभियान चला रहे, लेकिन कोई भी शीर्ष नेता गिरफ्त में नहीं आया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।